हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिर जीके नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले कार्य, शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अपेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। कहा जाए कि जो अपेक्षता का सिद्धांत जो है, इन चार जो ऑप्शन दिए गए, चार जो वैज्ञानिक के नाम दिए गए, इनमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने अपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा जो है अपेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया कार्य क्या होता है। तो कहा जाए कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम। तो जो एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो न्यूनतम होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कहा जाए कि जो रॉकेट जो है वो डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहा जाए कि जो संवेग जो होता है उसको किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग। तो संवेग को जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। और ये देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। कहा किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गति। तो गति के अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, एक हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो जो है इन दोनों में से किसका संवेग सबसे अधिक होगा। कहा कि जो एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो इन दोनों में से किसका संवेग अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारी पिंड का। तो जो है एक हल्के और एक भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान है, तो जो भारी पिंड होगा उसका संवेग सबसे अधिक होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। कहा जा रहा है कि जब देखा हुआ कि आपने कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक जो फील्डर या क्षेत्ररक्षक जो होता है वो अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए वो जो है अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। कहा जा रहा है कि जो 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। एक किलोवाट घंटा जो होता है वह 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है। कहा जा रहा है कि जो बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि। तो जो बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, लेकिन जो कार्य जो है वो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है वह जो है अदिश राशि होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई। कार्य का जो किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, तो इसके नए संवेग का मान क्या होगा। कहा जा रहा है कि जो किसी पिंड का गतिज ऊर्जा अगर 4 गुनी हो जाती है, तो उसके संवेग का जो नया मान एक नए संवेग का जो मान होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक वेग से दुगुनी। तो जो किसी पिंड का अगर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तो जो नए संवेग का जो मान होगा वह प्रारंभ मान से दुगुनी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। यदि अगर वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहता हुआ जल। बहता हुआ जल जो है यह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। कहा जाता है जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से जो है वो जो है यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कहा जा रहा है जो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा जो होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है स्थितिज ऊर्जा। तो जो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा जो होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है। कहा जा रहा है कि जो एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा। अगर एक प्रयुक्त बल और पिंड का विस्थापन एक दूसरे पर 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। कारण कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो उसे जो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगर एक खींचा हुआ धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा आती है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। तो कहा जाए कि जो ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। कहा जा रहा है कि एक जूल में जो होता है कितने अर्घ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻7 अर्घ होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, बारिश के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा बदलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहा जा रहा है कि जो बारिश के दौरान जो होता है स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो चले तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।